पॉइंट। हाँ, अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल डेटर्स और सॉल्वेंट। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल डेटर्स और सॉल्वेंट, यानी आपको अभी डेटर्स जो है सारे सॉल्वेंट है, आपको बैड डेट रिजर्व मेंटेन करना नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 3000 जो यहाँ पे दिया है वो क्या है, फायदा है आपका। ओके, तो प्रॉफिट है तो कहाँ पे जाएगा, रिलेशन अकाउंट में जाएगा। ओके, सो बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट डेबिट 3000, पूरा का पूरा आपको फायदा है। ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे सबके सब पैसे देने वाले हैं आपको, सबके सब पैसे देने वाले हैं, सो ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट। बराबर, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल डेटर्स सॉल्वेंट में पूरा का पूरा 3000 जो है वो आपका जाएगा सीधा इसमें रिलेशन में। ओके, सो एक बार रिपीट करते हैं, 5 पॉइंट। ओके, बैड डेट न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको नया प्रोविजन बैड डेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, आपका फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आपको रिलेशन में कुछ एंट्री दिखानी नहीं है। ओके, बराबर है, आपको क्योंकि बैड डेट मेंटेन करना ही नहीं है। बराबर है, तो उसके बाद नेक्स्ट में प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज ऑन डेटर्स इज टू बी कीप 10%, तो आपको 10% मेंटेन करना है। तो यहाँ पे 40 था, 40 पे 10% कितना होता है, 4000 होता है। आपको यहाँ पे कितना बैलेंस है, 3000 है। लॉस कितने का हुआ, 1000 का हुआ। जब लॉस हुआ है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 1000। बराबर, उसके बाद आपको 10% नहीं करना, आपको 5% करना है। तो 40,000 में 5% कितना होगा, 2000 होगा। यहाँ पे कितना बैलेंस है, 3000। फायदा कितना हुआ, 1000। तो फायदा हुआ है तो बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 1000। बराबर, ये थर्ड वन। अभी फोर्थ वन में आफ्टर रिटर्न ऑफ बैड डेट 5000 प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज टू बी कीप 10%। तो 40 में से आपको पहले 5 माइनस करना है। ओके, बचा 35,000। 35,000 पे आपको 10% निकालना है, 3500। तो जो लॉस हुआ है पहले बैड डेट उसकी एंट्री कर दो। तो लॉस हुआ तो एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितना, 5000। बराबर है, उसके बाद आपको एक्चुअल लॉस निकालना है, क्योंकि आपके पास लास्ट ईयर का 3000 आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। तो 5 में से 3 काट दो, तो 2000 का एक्चुअल लॉस हुआ अपने को। सो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट 2000। ओके, बराबर। और जो ये बीडीआर है आपको मेंटेन करना है। सो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 3500। डेटर्स कितना था, 40 था। 40 माइनस 5000, 35,000। 35,000 पे 10% कितना आएगा, 3500। ये हुआ आपका। ओके, और इसमें आपको ऑल डेटर्स आर गुड। ओके, तो यहाँ पे आपको बैड डेट रिजर्व मेंटेन करना ही नहीं है। तो 3000 प्रॉफिट हो अपने को, तो बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ओके, 3000। तो ये हुआ आपका बैड डेट का खत्म हुआ। ओके, अभी यहाँ से अभी अपने को शॉर्ट सम स्टार्ट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने पॉइंट से तो लिख लो, चलो पॉइंट नंबर 6 लिख लो। उसमें लिखो पॉइंट ऑफ फॉर्मूला नंबर हाँ, व्हेन उसमें लिखो व्हेन व्हेन हिडन गुड व्हेन हिडन गुडविल इज फाइंड, व्हेन हिडन गुडविल इज फाइंड, व्हेन हिडन व्हेन हिडन गुडविल इज फाइंड। लिखने का व्हेन गुडविल इज वैल्यूड। हाँ, क्या लिखा है मैंने आपको, ऑफ नेटवर्थ और कैपिटल ऑफ पार्टनर। हाँ बस वो लिखो। उसमें ये ब्रैकेट में लिखो हिडन गुडविल। ओके, ब्रैकेट में लिखो हिडन गुडविल। अभी इसमें जो आपको कैपिटल दिया हुआ है, जो आपको कैपिटल दिया हुआ है, तो उसमें आपको गुडविल फाइंड करना है। ओके, तो क्या होगा, हिडन गुडविल। ओके, बराबर। जो आपको यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है, जो यहाँ पे आपको गुडविल दिया हुआ है, ओके, बराबर है, तो आपको फाइंड करना है। कैसे दिया है आपको फाइंड करना है। ओके, ओके, हिडन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है ओल्ड। ओके, उसके बाद न्यू पार्टनर्स कैपिटल भी आपको दिया हुआ है, उसका रेशियो भी दिया हुआ है। तो उसके बेस पे आपको कैपिटल फाइंड करना है
और उसके बाद आपको हिडन गुडविल जो अंदर ही है आपको फाइंड करनी है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट लिखा है वो लिखो और ब्रैकेट में लिखो हिडन गुडविल, और ब्रैकेट में लिखो हिडन गुडविल, ओके। और उसके बाद नीचे लिखो ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ए 80,000, कैपिटल ऑफ ए 80,000, कैपिटल ऑफ बी 20,000, capital of B 20,000, they admitted partner C, they admitted partner C, they admitted partner C with 1/5 share, with 1/5 share, with 1/5 share. New partners bring capital of rupees 50,000. New partners bring capital of rupees 50,000. Find out the hidden goodwill. Find out the hidden goodwill. Find out the hidden goodwill. Step 1, goodwill equals to total capital of the firm, total capital on the base of new partner, total capital on the base of new partner minus capital of all partners, minus capital of all partners. तो उसके नीचे भी हेडिंग दे दो, total capital of new partners, total capital on the base of new partner equals to, उसमें लिखो 1/5 पे 50,000 तो 1 पे कितना, 1/5 पे 50,000 तो 1 पे कितना, हाँ हाँ हाँ, टोटल कैपिटल ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर इक्वल्स टू, उसके नीचे लिखो रेशियो 1/5 कैपिटल 50,000, रेशियो 1/5 कैपिटल 50,000 इक्वल्स टू, उसके नीचे लिखो, हाँ हाँ, उसके नीचे लिखो रेशियो 1/5, उसके नीचे रेशियो लिखो, उसके नीचे लिखो 1/5, और सामने लिखो प्रॉफिट, उसके नीचे लिखो 50,000, सॉरी, सामने लिखो कैपिटल, उसके नीचे लिखो 50,000, प्रॉफिट नहीं, कैपिटल, कैपिटल के नीचे लिखो 50,000। मैं आपको दिखाता हूँ जो लिखा हुआ है मैंने, 2 मिनट, जो भी आपको मैं लिखवाया ना अभी वो, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे रेशियो लिखो, ओके, रेशियो लिखो, यहाँ पे कैपिटल लिखो, हाँ, 1/5 50,000 तो 1 पे कितना, ओके, 1/5 पे 50,000, 1/5 पे 50,000 तो 1 पे कितना, ओके, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 1/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 50,000 इंटू 5 2,50,000, ओके, सो 50,000 इंटू 5 2,50,000। अभी यहाँ पे गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर
on the base of new partner. 2,00,000 minus 150. ओके, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स यानी ए का कितना है 80 है, बी का कितना है 20 है, सी का कितना 50 है, तो 150. ओके, 250 minus 150, goodwill equals to 1 lakh. ओके, goodwill equals to 1 lakh. Total capital on the base of new partner, total capital on the base of new partner minus capital of all partner, minus capital of all partner. 250 minus 150. Okay, 2,50,000 minus 1,50,000 equals to 1 lakh. बराबर. हो गया. चलो अभी स्मॉल सम स्टार्ट करने हैं अभी सम इसके. हाँ, हाँ, अभी इसके सम स्टार्ट होंगे पेज नंबर 204 से. ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, A and B are partners sharing profit loss in the ratio of 2:3. They admitted C as a new partner, 1/4 share in the profit. ओके, बराबर. नंबर 1. तो यहाँ पे चैप्टर 5. ओके, स्मॉल सम्स करेंगे, उसके बाद गुडविल वाला करेंगे, उसके बाद बिग सम्स करेंगे. ओके, चैप्टर, अरे पेज नंबर 204 निकालो ना पहले आप. यहाँ में देखो ओल्ड इशू दिया हुआ है, ए और बी पार्टनर है, 3:2 दिया हुआ है. ओके, अभी तो एडमिटेड सी. ओके, सी को एडमिट किया है विथ 1/4 शेयर. ओके, आपको न्यू रेशियो फाइंड करना है. ओके, तो क्या स्टेप 1 क्या है अपना? स्टेप 1, टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1. टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1. ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ए और बी पार्टनर से ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2. ओके, बराबर है. सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर में. न्यू रेशियो आपको फाइंड करना है. हाँ, न्यू रेशियो आपको फाइंड करना है. तो स्टेप 1 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, अपना स्टेप 1. स्टेप 2 में क्या था? रिमेनिंग रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. ओके, सो 1 माइनस 1/4 करो, क्या आएगा? 4 × 4, 4 माइनस 1 कितना होता है? 3/4. बराबर. उसके बाद स्टेप 3, न्यू रेशियो ऑफ ए. न्यू रेशियो ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? रिमेनिंग इनटू ओल्ड रेशियो. रिमेनिंग इनटू ओल्ड रेशियो. रिमेनिंग क्या है? 3/4. ओल्ड क्या है? 3/5. तो क्या होगा? 3 3 9 और 4 5 20. अभी बी का क्या होगा? रिमेनिंग रेशियो इनटू 2/5. सो 3 2 6, 5 4 20. तो अभी सी का क्या होगा?
यहाँ पे कितना 20 है और क्या है इसका 4 है, तो 4 5 20, तो ये फर्स्ट मेथड। ओके, सेकंड मेथड क्या है, 20 माइनस 9 माइनस 6 कर दो तो 5 आ जाएगा। फर्स्ट मेथड में 1/4 इंटू 5 कर दो तो 4 5 20, तो 5 नीचे आएगा तो 5 ऊपर आएगा, 5 1 5, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड 20 माइनस 9 माइनस 6, तो 5 आ जाएगा। सो रेशियो क्या होगा इनका, 9:6:5। क्या होगा रेशियो, 9:6:5। और सेक्रीफाइस क्या होगा, जो ओड रेशियो वही होगा, उनका सेक्रीफाइस होगा। ओके, 3:2। जब ऐसा दिया है आपको, न्यू पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है, तो सेक्रीफाइस वही होगा। ओके, 3:2। ये न्यू रेशियो है, ये सेक्रीफाइस रेशियो है, ये न्यू रेशियो है और ये सेक्रीफाइस रेशियो है। ये आपको फाइंड करना था इसमें। सम नंबर 1 फिनिश। ओके, सम नंबर 2 नाउ। तुम्हें क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग। जो 3:2 है वो ओल्ड रेशियो, वही आपका सेक्रीफाइस हो जाएगा। आप फाइंड करोगे, आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आप, हाँ हाँ, ओके, तो वही का वही वापस आंसर आएगा। ओके, 3:2। ओके, बराबर। ओल्ड क्या है, 3/5 माइनस न्यू कितना है, 9/20। एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 20 1 जा 20, 1 9 जा 9, 3/20 आ गया। देखो आ गया 3/20। बी का 2/5 माइनस 6/20, 20 एलसीएम आया। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 20 1 जा 20, 1 6 जा 6, तो क्या होगा यहाँ पे, 8 माइनस 6 क्या होगा, 2/20 आ गया। 3:2 आ गया वापिस। मतलब वही आता है हर बार, हर बार वही आता है। हाँ, और सेकंड में क्या दिया हुआ है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 4/5 2/5, that means C as a new partner for 25% profit of the firm। ओके, यहाँ पे ओल्ड रेशियो लिख दो। हाँ बोलो। हम्म, आ गया। तो देखो इसमें सेकंड में क्या दिया हुआ है, 4/A का 4/5, B का 2/10। ओके, और C का क्या 20% है, 20% यानी 20/100 यानी 1/5 हो गया। ओके, चलो नाउ फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो। हाँ, 20% प्रॉफिट कैसे, 20% दिया यानी क्या होगा, 20/100 होगा बेटा। 20/100। हाँ, तो क्या होगा, 1/5 होगा ना। चलो अभी फाइंड करो न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो, ऑल ऑफ यू। एक मिनट सर, सीखा लिखने को। प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत। हाँ चलो, अभी वैसे जो फर्स्ट के वैसे करना है ये सब। चलो प्रश्न फाइंड कर जल्दी फटाफट। जो फर्स्ट सम किया है वैसे ही करना है आपको।